जय श्रीमन्नारायण। आज आदर्श भक्त कथा चैनल पे आपको हार्दिक स्वागत है भैया। राधे राधे। हम आपको नरसिंह मेहता जी की कथा 14 भाग सुनाया है, 13 भाग सुनाया है भैया, कान पकड़ गलती है गई। 13 भाग सुना दिए, अब 14वां भाग हम आपको सुनावें। ये बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ है रही है। आप अपने मनोयोग से जागो आत्मसात करियो। आवाज़ ना काम कर रही, पर आदर्श भक्त कथा चैनल पर मोकू एक वीडियो आपको सुनानी भक्ति कथा, चाहे मेरे गलो काम करे नहीं करे, आप सब्सक्राइब करो मत करो, पर भैया मैं तो सुनाऊंगा। मुझे काव की चाह ना है, मुझे चाहे तो भक्तन की कथा सुने, बाई की चाह है। कल तक आपने सुनी कि 700 रुपया की हुंडी नरसिंह जी ने लिखी, और वो कैसे संतन ने माँ द्वारकाधीश को जाके दइए तो मिले नहीं, तो द्वारकाधीश ढूंढत भाई आए और उनको 700 रुपया दे के और हुंडी वापस लइए और कहिए भैया जी नरसिंह जी की दुकान है, मैं तो उनको घुमाता हूँ और आप तो ऐसे ही हुंडी ले लेके आए करो और मुझसे रुपया ले जाओ करो और उनको फिर भोजन प्रसाद पवाओ। उन्हें अपना ऐश्वर्य दिखाया हुआ है, और ऐश्वर्य दिखाया हुआ तो वो एकदम हक्के बक्के से रह गई। लौट के आए और लौट के आए के और उनसे कहिए, नरसिंह जी ने पूछी कि भैया आपको कोई कठिनाई तो ना है भाई? तो नरसिंह जी ने संत महात्मा से कही, आप लोग ये बतलाओ कि सांवलिया सेठ हमारे मिले या नहीं मिले? उन संतन ने कही, भैया मिले, वो बहुत अच्छी तरीका से मिले, बड़े प्रेम से मिले। ये सुन के नरसिंह जी बड़ी उमंग में आए गए, दौड़ के उनको गले से लगा लियो। अंक भर मिले हैं, गले मिले हैं, तो वे लोग बड़े प्रेम से रंग में डूब गए। सच्चे प्रेमी संतन को संग को ऐसे ही प्रभाव होए करे। श्री नरसिंह जी ने सांवलिया के नाम की नरसिंह जी ने सांवलिया शाह के नाम की जो हुंडी लिखी खाई, बाकी जो रुपया है उन्होंने अपने संतन को भंडारा कर दियो। संतन के प्रति नरसिंह जी को ऐसा सद्भाव हो, तब द्वारकाधीश ने उन सब के कार्य मनोरथ उनको पूरा कियो है। और उनसे पूछी कि भैया हमको क्या चिट्ठी लिखी? तो उन्होंने कही है कि भैया सिद्ध श्री जूनागढ़ सासिर ताज श्री भक्त नरसिंह जी जय जय नरसिंह की है। और फिर भगवान ने आगे लिखी कि कुशल यहाँ पे सब आपहु कुशल होंगे, हम संतन सो जानी जे सब बात तैनी की है। हुंडी के रुपया रोक 700 चौकाए दीने, खोटी नाए कीनी न लगाई, बात फीकी है। और आगे उन्होंने कही है हमसे कि हम जाने के गुमास्ता जरूर याद की जो हमें काम काज लिखियो द्वान दुकान जे तो आपकी है। भैया उनको भेज खाओ, तो उनके बारे में भेज में कहिए। तो संत बोले कि उनको भेज कैसे हो? अरे माथे पहला पेट राखी, अटपटी पाग मोटी, खोले खोले जात चोटी, फेरती जो न्यारी है। और खिसक पारी, एड़े सो धोती दात, घिसी अति अंग रखी, घेर धार बारी है। और कटी सोला पेट राख्यो, लाभो सो तो पट्टा डारी, पेट राख्यो काले आगे, चाक अगारी है। और कान पे कलम बही बगल में दबाए राखी, और कांधे धरी धम से सुथैली आने डारिए जे उनको पहनाओ। और सांवली तब उन्होंने कही कि भैया, उन्होंने कहा कही है, उन्होंने कहा भैया मैं तो घुमाता हूँ, ये दुकान आपकी है, ऐसी हुंडी लिख दी करो। अब आगे की कथा बड़ी निराली। आगे बोले नरसिंह जी
कि देख आए शाह, देख आए शाह। क्यों क्यों जामे आए? देखे आए शाह दौरे, मिले उत्साह अंग, बेऊ रंग बोरे संत, संग को प्रभाव है। और हुंडी लिखी दई, दाम दिए सो खवाए दिए, किए प्रभु पूरे काम, संतन स्वभाव है। और सोता ससुरारित भयो, छुचक विचार सास, देते बहु गारी जाको निपट अभाव है। और पिता सो पठाई कई, छाती लजराए दीनी, जो पे कछु दियो जाए, वो यह दाव है। तो यहाँ पे बात आई है, देख आए शाह। ये प्रश्न और उत्तर दोनों हैं। नरसिंह जी ने कही कि देख आए शाह, तब उन संतन ने कही कि देख आए शाह। उन संतन ने जब सांवलिया सेठ से रुपयन की प्राप्ति और मेल मिलाप, आदर सत्कार की चर्चा नरसिंह जी से की नहीं, तो इन्होंने बड़े उत्साह से दौड़ के उनको आलिंगन कियो है। जासे कि इन्हें भगवान के दर्शन भये हैं, प्रेम में धन्य है, बेऊ रंग बोरे। अब तक तो वे अनुभव और एक संग, अब इन संतन को और पतो चल गयो कि नरसिंह जी तो हुंडी के व्यापारी ना है, वे तो भगवान के भागवत श्रोमणी हैं। वे सांवलिया सेठ कोई और ना है, सामान्य सेठ साहूकार ना है, वे तो साक्षात द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण थे। धन्य है ऐसे भक्त और भगवान जिनकी कृपा से उनको दर्शन पाए के हम लोग धन्य है गई। ये विचार करके वे लोग प्रेम में डूब गई। कई दिनों तक सत्संग सुख लेके साधु लोग फिर अपने काम को गए, परंतु नरसिंह जी और सांवलिया शाह उन्हें निरंतर सदा याद आत रही। अब बात आगे आएगी, सुता ससुराल भयो छूचक विचार, सासु देत बहु गारी जाको निपट अभाव है। नरसिंह जी की जो एक बेटी ससुराल में ही बाको छोरा भयो, लोक रीति के अनुसार छोचक देवे की प्रथा होवे, इनके पास तो कछु अतना हो, अतः ना दे सके, तो छोरी की सास नित्य इनकी छोरी को गाली बको करती, ताने मारो करती और कहो करती, तेरो बाप गरीब है, कंजूस है, बाने कछु ना भेजो। वो ऐसो जाके मारो कहो करती कि उनको भक्त नरसिंह जी से प्रेम हतु ही ना हो, उल्टे वो तो अश्रद्धाई उनको। सास के वचन जब असह गई, तब उनकी लाली ने, उनकी बेटी ने अपने पिता को कहलाए भेजी कि मेरी सास नित्य ताने मारे गाली दे, जासे मेरी छाती जले। यदि आपके पास कछु देवे के ताई हुए तो आप इनको दे जाओ, यही देवे को अवसर है। भक्तराज नरसिंह जी मेहता की बड़ी पुत्री कुंवरबाई, इनको विवाह ऊना अंजार नगर में भयो। सुशिक्षित संपन्न परिवार, श्री रंगधर मेहता इनके ससुर, वे राज्य के उच्च पद पे प्रतिष्ठित। पति बसंत राय कछु कमाई नाय करते, यद्यपि विवाह के समय द्वारकाधीश की कृपा से पर्याप्त दहेज दियो गयो, परंतु विवाह के बाद समय समय पे जय सामग्री नेक भेंट देवे में नरसिंह जी असमर्थ रहे। अतः इन्हें कंगाल काल ताल कूटा कह के व्यंग प्रयास कियो जातो। सास ननद आदि घर की स्त्रियां तानो मारे करती, कुंवर सेना व्यथित रहो करती। गृह कार्य में निरालस्य है के इन पे बांग बाण छोड़ा करती, जो उनको सहन नहीं होती। आगे की कथा बड़ी सुंदर है, जो हम आपको 15वें भाग में सुनावें। राधे राधे।